प्रणाम मित्रों। बहुत सारे मित्र मुझसे पूछते रहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से कि स्वामी जी, ब्रह्मा कुमारीज़ की आजकल हम देखते हैं हर जगह सेंटर बन रहे हैं। बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा राइज़ कर रहा है और किसी भी गाँव में चले जाओ, किसी और धर्म या गुरु का आश्रम या केंद्र मिले ना मिले, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ का सेंटर आपको मिल जाएगा। इस बारे में मैं कुछ कहूँ। सी मैं आप सब मित्रों को बताऊं कि सच है कि जैसे कि मैं हर धर्म, हर गुरु या पथ के लोगों से मिलता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, उनकी ध्यान विधियाँ सीखता रहा हूँ। ऐसे ही मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग अ सीकर, बीइंग अ साधक, क्योंकि मुझे ओशो के काम को और फैलाना था, मैं सीखता रहा हूँ। तो मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ को भी जाना, उनको भी देखा। यहाँ मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा कि उनकी विधियाँ क्या हैं, कैसी नहीं हैं, या वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, या किस ढंग से वो मैच करते हैं ओशो जगत से या नहीं करते। ये मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक अलग टॉक रखूँगा और वो एक अलग ही विषय होगा जिस पे विस्तार पूर्वक बात की जा सकती है। लेकिन मैं एक ढंग बताऊँगा मनोवैज्ञानिक ढंग से, जिसके कारण मैं खुद देखता हूँ कि जो ब्रह्म कुमारी संस्था है, वो बहुत जल्दी उसने राइज़ किया है। और आप ठीक कहते हैं कि वो गाँव कस्बों में उनका कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा। तो इसके ठीक है, बहुत सारे तमाम कारणों में से एक कारण हो सकता है, मैं खारिज नहीं कर रहा, क्योंकि हर ढंग के लोग हैं। किसी को कृष्ण पसंद आते हैं, किसी को हनुमान, किसी को बुद्ध, तो किसी को ओशो, व्हाटएवर। तो ठीक है, उनकी जो भी ध्यान विधियाँ रही हैं या उनकी जो भी टीचिंग्स हैं, उनके ब्रह्मा बाबा की, उनकी दादियों की, वो बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि कुछ तो अच्छा होगा तभी लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन उस तक पहुँचने से पहले और वहाँ पे बने रहने के लिए और कई सारी चीज़ें जो मैंने नोट की हैं, जिसके कारण वो और उसमें एक्सेसरीज़ का, एसेट्स का काम करती हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है, जो लोग ब्रह्मा कुमारी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो 3-4 कारण मुझे समझ में आते हैं। पहला कारण जो मैं देखता हूँ कि इंसान कोई भी हो, वो दुखी बहुत है, क्योंकि उसके पास तनाव बहुत है, अकेला बहुत है। उसकी सबसे ज़्यादा शिकायत यही रहती है उसे कि कोई नहीं सुनता, फिर वो बूढ़ा हो, जवान हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो। तो ब्रह्मा कुमारीज़ की एक चीज़ जो बाकी लोगों से अलग है, वो ये है कि जब भी आप उनके सेंटर पर चले जाएँ, जानकर, अनजाने या किसी मित्र के साथ, तो वो आपको, जो वहाँ पे सो कॉल्ड उनकी बहनें होती हैं, सिस्टर्स होती हैं, जो सेवाधारी होती हैं, वो आपको पूरा अटेंशन देती हैं और अटेंशन बड़े सकारात्मक रूप से देती हैं। वो आपकी बातों को सुनती हैं, जो कि एक तरीके से हीलिंग का काम करते हैं, और आपको जाके लगता है यस, मैं ठीक जगह हूँ। जहाँ मेरा बेटा मुझे नहीं सुनता, बाप नहीं सुनता, मेरी प्रेमिका, पत्नी या पति नहीं सुनता, देखो ये मुझे सुनते हैं। तो सबसे पहली जो अच्छी बात होती है, वो आपको सुनती हैं। सुनने की भी क्षमता होती है, सुनने की कला होती है, जो उनमें बहुत अच्छी है। तो जब आपको कोई घंटों सुनता है, रेगुलर सुनता है, वीकली सुनता है, तो आपको वहाँ पे वो बात अच्छी लगती है और आपको मज़ा आता है कि कहीं पर आप विचरण कर पा रहे हैं या यूँ को अपना मन खाली कर पा रहे हैं। तो एक तो उनकी ये बात जो एक अनजान को भी अट्रैक्ट करती है। और दूसरी बात, हर इंसान की ज़िंदगी में पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है कि बिना पैसे के काम हो जाए। तो जहाँ पर आपके दुःख तकलीफ़ को सुनने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा हो, तो ये भी बड़ी अच्छी बात होती है कि आप कोई भी हैं, आप अपना मन हल्का कर सकते हैं, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। न सिर्फ़ पैसा बात सुनने, कहने और बातचीत करने के, बल्कि अगर आप उनके सेंटर में, आश्रम में जाएँ, तो जो भी प्रसाद होता है, भोजन होता है, वो फ्री मिलता है और बड़ा अच्छा होता है। तो जो भी गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनका कोई नहीं है, घर से निकले हुए लोग हैं, इसको आप अन्यथा नहीं लें, एक सत्य है कि ऐसे भी लोग होते हैं, तो उनको आश्रय बहुत आसानी से मिल जाता है। अब उनके अलावा आप कोई भी गुरु को देखें आजकल, या किन्हीं भी आध्यात्मिक जगत को देखें, हर एक की फ़ीस है, कैंप्स की फ़ीस है, उनके यहाँ ठहरने का अच्छा खासा कोर्सेज़ हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज़ में क्या है, उनके साप्ताहिक कोर्स हों या माउंट आबू जाना हो, या उनके बड़े-बड़े सेंटर ओआरसी जो कि अपना दिल्ली, गुड़गाँव में है, वहाँ पर जाना हो, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। आप जब वहाँ जाते हैं, कुछ सीखते ही हैं, अपनी बात रखते हैं, लर्न करके आते हैं, तो चाहे आप लेक्चर सुनने जाएँ या वहाँ पर रहें या भोजन करें, तो उसके लिए आप
किसी शुल्क के लिए बाध्य नहीं होते। तो ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं कि आपको कोई सुनता है, आप तनाव रहित होते हैं, आपको साथ बातें करता है, फिर आपको भोजन मिलता है। तो जो भोजन जैसे जो पेट की भूख, एक हो गई मन की भूख, दुखी हैं, दूसरी तन की भूख, पेट यानी कि खाना चाहिए, तो खाना भी आपको मिलता है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि खाने की वजह से भूखे लोग जाते हैं, लेकिन एक सत्य है कि आपकी 2 बेसिक प्रॉब्लम जो माइंड होती हैं लाइफ की, कि एक तनाव और एक पेट, तो वो सॉल्व हो जाती है। तीसरी बात, वहाँ की सफाई बहुत ज़्यादा है। सफाई देखो हर इंसान को अट्रैक्ट करती है। अब आप कहेंगे क्या बाकी गुरुओं के आश्रमों में या आध्यात्मिक जगत में सफाई नहीं होती? होती है, लेकिन वहाँ तक हर एक नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी, लेमैन नहीं पहुँच पाता। बिना पैसे के तो वैसे भी वो नहीं पहुँच सकता। लेकिन यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, उस सफाई का हिस्सा बन सकते हैं। इनके आश्रम बहुत लेविश हैं, इनके आश्रम बहुत सुंदर हैं। चौथी बात जो है, जो कि सकारात्मक छवि प्रेज़ेंट करती है, वो है कि ये जो संस्था है, वो महिलाओं द्वारा, दीदियों, दादियों द्वारा चलाई जा रही है। तो जो समाज में आजकल फैला हुआ है, बाबाओं को लेकर, आध्यात्मिक गुरुओं को लेके, चाहे वो कुछ भी हो कि वो ढोंगी होते हैं, सामने कुछ होते हैं, पीछे कुछ होते हैं, कोई रेप में पकड़ा जाता है, तो कोई बड़े-बड़े स्कैंडल्स में पकड़ा जाता है, वगैरह-वगैरह। तो यहाँ पे जाके आप सेफ फ़ील करते हैं, क्योंकि जैसे आप देखते हैं कि संस्था, यहाँ की जो टीचर्स, यहाँ के जो भी आप कहें फैसिलिटेटर्स हैं, वो दीदियाँ, दादियाँ और स्त्रियाँ हैं, तो आप ये पहले ही क्लियर हो जाते हैं कि चलो यहाँ पे कोई रेप वाली बात नहीं है, आप अपनी जवान बेटी को भेज सकते हो, अपने बेटे को भेज सकते हो, तो कहीं न कहीं फीलिंग आती है आप सेफ हैंड्स में हो। तो सेफ हैंड वाली जो बाकी जगह थोड़ा लोग हिचकिचाते हैं, बाबाओं से डरते हैं, खासकर जो पीछे गत वर्षों में हो रहा है, तो ये एक संस्था सेफ हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीज़ें जो ग्लैमर वर्ल्ड नहीं है, जैसे कहीं न कहीं हर आश्रम में कीर्तन के नाम पे कह लो या ड्रेसिंग सेंस को लेके कह लो, थोड़ा-सा एक कैसे ना ग्लैमरस टच है, या थोड़ा-सा एक अट्रैक्शन है उसके अंदर। लेकिन ये बहुत सात्विक तरह से रहते हैं। इनका ठीक है, वो अगेन एक तरह की बात है, कुछ लोग कहते हैं भाई-बहन बना देते हैं और भाई-बहन की तरीके से रहते हैं, उस पे भी लंबी चर्चा, अलग बात है। लेकिन एक मेंटल तौर पे वो आपको सैटिस्फैक्शन देता है कि यहाँ पे मेरा बेटा जा रहा है या मेरी बेटी जा रही है, तो सेफ है। तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, और जब ये सब चीज़ें होती हैं, तो हमारी जो सरकार कहो, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हो या विदेशी कंपनियाँ हो, वो आपको बड़े पैरामीटर पे डोनेशन भी देती हैं, दे भी क्यों ना, क्योंकि कर भी रही हैं। अगेन मैं फिर कह दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम कुछ नहीं करती, इसी वजह से उठा रही हैं अपना फुटफॉल, ऐसा नहीं है। काम भी कुछ कर रही होंगी, लेकिन जब आपके पास पैसा आने लगता है, सहायता आने लगती है, नोटिफ़िकेशन आने लगता है, और फिर आपके पास क्राउड आने लगता है, तो जल्दी-जल्दी ज़ाहिर-सी बात है, देने वालों की भी कमी नहीं है, माँगते नहीं हैं, लेकिन क्या लोग अपनी तरफ से डोनेट भी कर सकते हैं, देते हैं, क्योंकि काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इनकी बाकी सो कॉल्ड जो हमारे आध्यात्मिक गुरु कह लो या आश्रम कह लो, जो संस्थाएँ कह लो, कल्ट कह लो, उनमें से ये एकदम अलग है। ठीक है, कुछ हिंदू मंदिरों में ऐसा होता है, खाने को वहाँ पे भी फ्री में मिलता है, लेकिन वहाँ की सफाइयाँ ऐसी नहीं होती। वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ नहीं रखते, वो आपको अटेंशन नहीं देंगे, आपके दुःख को नहीं समझेंगे, आपको ध्यान के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगे। लेकिन ये लोग की ये बात सच है कि एक-एक इंसान ध्यान कराएगा आपको, ध्यान सिखाएगा आपको, आपको सुनेगा, आपकी तनाव की चिंता करेगा, आपकी तन्हाई की चिंता करेगा, आपके पेट की चिंता करेगा, और एक पाक रिश्ता रखेगा। तो इन सबको देखते हुए ये जो संस्था है, दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, और शायद यही कारण है कि आज किसी भी गाँव में चले जाओ, इनके सेंटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। आशा है इस संस्था के पीछे जो सकारात्मक पहलू हैं, आप उनसे वाकिफ़ हुए होंगे और समझ पाए होंगे कि किन कारणों से ये संस्था इतनी जल्दी राइज़ कर रही है। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।